नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास। आप देख रहे हैं मनी गुरु विकास। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट के बाद पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें। रिटायरमेंट के बाद पैसा को कहाँ पे निवेश किया जा सकता है, राइट। तो वीडियो में बने रहें और पूरा अंत तक देखें। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। रिटायरमेंट के बाद पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए, इसमें सबसे जो पहला जो पॉइंट है उसमें आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न करना है, या फिर आपका गोल जो पैसा आपके पास है उसका प्रोटेक्शन, राइट। तो सबसे पहला जो है आपको अपने रेगुलर मंथली इनकम आपका गोल होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपका गोल जो है कैपिटल सेफ्टी होना चाहिए। आपके पास जो भी धनराशि है उसका सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट है सम ग्रोथ टू बीट इन्फ्लेशन। आपको इतना ग्रोथ चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर दे। महंगाई हर साल बढ़ते रहता है और रिटायरमेंट आपका का एज लगभग आपका 60 साल होगा, या तो 65 साल होगा, या तो 58 ईयर्स होगा, इसी के आसपास होगा। जो कुछ कुछ जॉब है इसमें एक प्रोफेसर हो गया, उसका रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होता है, और ज्यादातर जॉब अराउंड 58 to 60 ईयर्स तक का रिटायरमेंट होता है इनका। तो आपका गोल होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स तक का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में। तो आपका गोल होना चाहिए कि मेरा किसी ना किसी तरीके से रिटर्न इतना हो जाए कि इन्फ्लेशन बीट हो जाए। इन्फ्लेशन लगभग 5 से 6% का होता है, तो अगर आपका रिटर्न अगर 8% या 9% का होता है तब इन्फ्लेशन वो बीट कर ही देगा। और 12% अगर हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, राइट। उसके बाद इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इमरजेंसी फंड के लिए भी जो है वेल्थ प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी होता है। रिटायरमेंट के बाद पैसा कहाँ पे निवेश करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इसमें से सबसे जो पहला जो ऑप्शन जो हमारे बीच है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। है पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी करा सकते हैं और बैंक्स, पीएसयू बैंक्स के द्वारा भी करा सकते हैं। बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों के द्वारा भी आप इसको करवा सकते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है लगभग 8+8.2 8.3% का इंटरेस्ट रेट सालाना ये आपको देता है। और आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके बैंक अकाउंट में क्वार्टरली हो जाता है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर सीनियर सिटीजन के बीच में जिसका की एज 60 वर्ष हो गया है, 58 ईयर्स हो गया है, जो रिटायर हो चुके हैं उनके बीच ये स्कीम काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। लगभग हर रिटायरिंग पर्सन इसको इसमें इन्वेस्ट करते ही करते हैं। कुछ परसेंटेज, चाहे वो 100% करें ना करें, लेकिन अपने कैपिटल का रिटायरमेंट के बाद जो उनके पास कॉर्पस होता है उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे वो जरूर करते ही करते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम चूंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है। आपके पास आपको मतलब टेंशन नहीं रहता है कि आपके वेल्थ की प्रोटेक्शन का टेंशन आपको नहीं रहता है। सीनियर सिटीजन स्कीम जो है उसका जो टेन्योर है 5 साल का होता है, और उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए, और हर 5 साल के बाद उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए। तो इस तरह से आप टेन्योर को इंक्रीज करते जा सकते हैं। दूसरा जो स्कीम है उसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 7.4% का होता है, और इसमें जो है इंटरेस्ट रेट जो क्रेडिट होता है वो मंथली होता है। और इसका जो टेन्योर है ये भी 5% का होता है, और इसको भी आप हर 5 साल के बाद जो है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगले और 5 साल के लिए। अगला जो पेंशन स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री वया बंधन योजना। ये 10 साल के लिए स्कीम है, और ये जो है एलआईसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 7.4% का है। तो आप जितना भी आप कॉर्पस इसमें जमा करते हैं आपको 10 साल तक के लिए पेंशन एलआईसी देता है उस पर 7.4% के रेट से। अगला जो स्कीम है जहाँ की सीनियर सिटीजन पैसा जमा कर सकते हैं उसका नाम है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो स्कीम में काफी पॉपुलर है, और लगभग सारे बैंक्स, सारे जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक है फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को रन करते हैं। और सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट में लगभग 0.25% से लेकर के 0.50%, और कुछ बैंक 0.75% का एक्स्ट्रा रिटर्न देते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो, राइट। तो इसका भी आप फिक्स डिपॉजिट का भी आप फायदा उठा सकते हैं। और एक बार फिक्स डिपॉजिट आप लगभग 10 साल के लिए करवा सकते हैं, फिर उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। 5 साल के लिए भी करवा सकते हैं, फिर उसको एक्सटेंड करवा करके 5 साल और करवा सकते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में भी आप अच्छा
रिटर्न कमा सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो। अगला जो स्कीम है जहां की सीनियर सिटीजन अपना कॉर्पस को पार्क कर सकते हैं, अपने फंड को पार्क कर सकते हैं, वो है म्यूचुअल फंड। बहुत पॉपुलर यंगस्टर्स के बीच में, बहुत पॉपुलर ऐसे लोगों के बीच में जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड का भी सहारा सीनियर सिटीजन ले सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, इसके बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आप डायरेक्ट जो कंप्लीट 100% जिसमें कि इक्विटी एक्सपोजर होता है उससे आप बचें। तो आपको जाना है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हैं, या फिर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में जा सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या होता है? बैलेंस्ड एडवांटेज जो फंड होता है वो डायनेमिक एसेट एलोकेशन उसमें होता है, जहां पर कि मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से फंड मैनेजर आपके लिए इक्विटी और डेट का एक्सपोजर घटाते बढ़ाते रहता है। यानी कि अगर मार्केट अच्छा कर रहा है तो आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है ज्यादा, अब आपका फंड जो है इक्विटी में ज्यादा जाएगा, और अगर मार्केट खराब होगा तो आपका जो है सारा का सारा पैसा वो डेट में मूव कर देंगे, जहां की आपके फंड की सेफ्टी गारंटी होती है, राइट। तो इस तरह से बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एज ए सीनियर सिटीजन आप पैसा को पार्क कर सकते हैं, या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी आप पैसा को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे डेट जो होता है, जहां की पैसे की सेफ्टी ज्यादा होता है, उसमें लगभग 70 to 80% का एक्सपोजर होता है, और इक्विटी में जो कि मार्केट लिंक्ड होता है वहां पे 10 to 20% का एक्सपोजर ही होता है। तो इस तरह से आपको एक बेहतर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और इसमें रिटर्न जो है लगभग 9 to 10% का रिटर्न आपको मिल जाता है। तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का ऑप्शन हो जाता है। और इसमें जब आप सिलेक्शन जब इसमें करते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन जब आप करते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखें कि आप इसमें सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान का ऑप्शन चूज करें, जिससे कि आपको मंथली जो है आपका जो इंटरेस्ट रेट है, आपका जो जो पैसा है मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहना चाहिए। एक और ऑप्शन है जहां की सीनियर सिटीजन अपना फंड को पार्क कर सकते हैं, उसका नाम है एन्युनिटी प्लान को बाय करना। तो एन्युनिटी प्लान को बाय करने का मतलब है कि आप जो है अपना जो पैसा है एक मुश्त जमा करते हैं, जैसे कि आप LIC के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। LIC में जो इसका प्लान है, इसका नाम है LIC जीवन अच्छा है। तो इसमें आप पूरा पैसा पार्क कर सकते हैं, और आपको हर महीने जो है आपको एक सीमित पेंशन, जो भी इंटरेस्ट रेट आपके बीच में तय होता है, उस इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से आपको मंथली आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाता है। और HDFC लाइफ का भी एक प्लान है, HDFC लाइफ इमीडिएट एन्युनिटी। इसके अंतर्गत जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मतलब कमिट किया जाता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है अपने पैसे को पार्क करके भी आप एन्युनिटी हर महीने जो है इंटरेस्ट के रूप में अर्न कर सकते हैं। ये उनके लिए बेहतर है जो प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो चाहते हैं। से इट्स वेरी सिमिलर टू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, या फिर फिक्स डिपॉजिट, बिल्कुल उसी तरह से ये भी स्कीम है। एज ए सीनियर सिटीजन आप बॉन्ड में भी पैसा लगा सकते हैं। बॉन्ड जो सरकारी बॉन्ड है, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं, NTPC के द्वारा बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं, तो इन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट आप 7 साल से 10 साल के लिए कर सकते हैं, और आपको जो इंटरेस्ट रेट है लगभग 8% सालाना इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। इसमें सीनियर सिटीजन के लिए एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं अभी बता रहा हूं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड का काफी ध्यान रखना है। तो आपको लगभग 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक का जितना भी आपका मंथली एक्सपेंसेस होने वाला है, अगर आप पति पत्नी है और आप पति सिर्फ कमा रहा है या सिर्फ पत्नी कमा रही है, तो आप अपना पति पत्नी दोनों आपका मंथली खर्चा कितना है। आप ये उम्मीद किया जाता है कि जब आप रिटायर हो चुके होंगे तो आपके बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, बच्चे आपसे पैसे नहीं मांग रहे होंगे, तो उस केस में आप अपना पति पत्नी अपना खर्चा आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका खर्चा लेट से कि महीने का 20,000 है, तो आपको उस हिसाब से जो है लगभग 1.5 साल या 1 साल या 1.5 साल का खर्चा जो है कैश के रूप में आप अपने अकाउंट में लॉक कर दीजिए, या तो आप उसको लिक्विड फंड में रख सकते हैं, या तो उसको आप फिक्स डिपॉजिट के रूप में रख सकते हैं। उतना आपको हमेशा रखना है, 1 से 1.5 साल का आपको जो खर्चा हमेशा रखना है। और आपको एक बहुत ही एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और जिसका की कवरेज हो, जो मार्केट अभी आप देख सकते हैं कि आप एक अगर आदमी हॉस्पिटल जिसको अगर जाना पड़ जाता है
किसी भी वजह से अगर जाना पड़ जाता है, तबीयत अगर किसी का खराब हो जाता है, अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, तो 2-3 दिन, अगर 7 दिन, लगभग 1 सप्ताह अगर किसी को हॉस्पिटल में रहना पड़ जाता है, तो उसका क्या एक्सपेंसेस हो सकता है, राइट? तो लगभग आप अपने लिए बेहतर ये होगा कि लगभग 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख एक आइडियल अमाउंट है। 10 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस, जो है मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे जरूर ले लें। तो अभी मैंने जितना स्कीम्स बताया है आपको इन्वेस्टमेंट का, निवेश करने का, जहां की आप पैसा पार्क कर सकते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको पैसा कहाँ पे कितना पार्क करना है। तो एक अगर आइडियल पोर्टफोलियो को अगर माने, तो आपको लगभग अपने आप का जितना ही पैसा है उसका 25% जो अमाउंट है आपको डालना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में डालना है। 25% पैसा, या फिर आप इसको डाल सकते हैं प्रधानमंत्री वया बंधन योजना में 25%। 20% जो पैसा है आप डाल सकते हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट में। ये इसलिए कि आपको कुछ लिक्विडिटी चाहिए, अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत पड़ी तो आप बैंक के एफडी से उसको ब्रेक करके ले सकते हैं, तुरंत मिल जाता है। और 20% जो आपका कॉर्पस है उसको आप डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे कि मैंने बताया कि उसको आप SWP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के अंतर्गत आपको मंथली अमाउंट क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, राइट? 15% जो पैसा है आप उसमें डाल सकते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड में, जैसा कि मैंने बताया आपको बॉन्ड्स, 2 तरह के बॉन्ड्स मैंने बताए थे, तो उसमें आप डाल सकते हैं 15% पैसा। 10% पैसा जो है आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस में डाल सकते हैं और इमरजेंसी फंड में उसको डाल सकते हैं, राइट? और 10% जो पैसा है उसको आप उससे आप एन्युइटी बाय कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से एक अपना आइडियल पोर्टफोलियो को आप बना सकते हैं। आपके पास जितना भी कॉर्पस है इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जो है कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो बहुत रिस्की हैं, जो टिप बेस्ड हैं, कोई आपको बता दिया, उससे बचें। वेरीफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जो लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, सेबी रेगुलेटेड है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, उसी आरबीआई रेगुलेटेड है, उसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप चुने, वरना आप उससे दूर रहें, राइट? तो इस वीडियो में बस अभी इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।